जय श्री राम सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्स एंटिटी। तो रिस्पॉन्स एंटिटी का मतलब क्या होता है और रिस्पॉन्स एंटिटी यूज़ क्या होती है, यूज़ कहाँ होती है, एंड हमको रिस्पॉन्स एंटिटी यूज़ करने की आवश्यकता क्या पड़ गई, ये सारी चीज़ें हम अभी समझने वाले हैं। और विदाउट रिस्पॉन्स एंटिटी हमारा जो स्टेटस रहता है या हमारा जो रिस्पॉन्स रहता है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रंट एंड से कोई भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम फ्रंट एंड से क्या करते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें, अगर हम कोई भी रिस्पॉन्स एंटिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं बैकएंड में, तो हमें डायरेक्टली जो है डेटा मिल जाता है विदाउट शोइंग कि हमारा ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या उसमें कोई एरर आई है। तो अगर हमको डेटा या रिस्पॉन्स के साथ कोई भी HTTP स्टेटस चाहिए सर्वर की तरफ से, तो हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट में रिस्पॉन्स एंटिटी, ताकि हम डेटा और रिस्पॉन्स के साथ कोई भी HTTP स्टेटस जो है शो करवा पाए फ्रंट एंड पे कि हमारे डेटा में कोई एरर तो नहीं आई है, क्या हमने जो ऑपरेशन किया था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, क्या हमने कोई चीज़ क्रिएट करवाई थी वो क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई भी चीज़ क्रिएट हुई है तो हमें 201 वाला जो है HTTP स्टेटस मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे HTTP स्टेटस होते हैं, लाइक आपको बहुत सारी वेबसाइट में 404 नॉट फाउंड दिखता है, जिसका मतलब है कि आपको वो पेज नहीं मिला है। एंड एक 200 होता है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि कोई भी ऑपरेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। तो हम रिस्पॉन्स के साथ कोई भी एरर मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं तथा रिस्पॉन्स के साथ कोई भी HTTP स्टेटस कोड भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये हम रिस्पॉन्स एंटिटी की मदद से करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है रिस्पॉन्स एंटिटी की मदद से पॉसिबल है। तो अब हम आते हैं STS ID में, एंड हमको कंट्रोलर में चेंजेस करने होंगे, जिसकी मदद से हम रिस्पॉन्स एंटिटी की मदद से कुछ भी स्टेटस कोड भिजवा सकते हैं रिस्पॉन्स के साथ। तो हमारी जो भी रिक्वेस्ट आती है सारी की सारी कंट्रोलर में आती है। देन हम जो भी रिस्पॉन्स भेजते हैं वो कंट्रोलर की मदद से भेजते हैं, तो हमको रिस्पॉन्स एंटिटी भी कंट्रोलर में ही लगानी होगी। तो हम यहाँ पे इन सारी की सारी जो भी सिंपल्स मेथड है उनमें हम रिस्पॉन्स एंटिटी क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए आते हैं हम हमारी मेथड्स में, एंड हम चेंजेस करते हैं। और हम सबसे पहले क्रिएट टू डू राउट में चेंजेस करते हैं। तो हम यहाँ पे इस मेथड पे आते हैं। देन हम इसको रैप करते हैं, हमारी क्लास के रिटर्न टाइप को हम रैप करते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी में रैप करते हैं। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं टू डू, क्योंकि ये रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ टू डू को रिटर्न कर रही होगी और ये भी एक क्रिएटेड टू डू को रिटर्न करेगी। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्रिएटेड टू डू नाम का, जिसमें हमारा जो टू डू क्रिएट हो चुका है वो आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टू डू सर्विस के अंदर क्रिएट टू डू नाम से एक मेथड बनाई है, जो कि नया टू डू जो है क्रिएट कर रही है, और अब वो हमको इसमें मिल चुका होगा। तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी एंड स्टेटस रिटर्न करेंगे। स्टेटस में हम रिटर्न करेंगे HTTP स्टेटस क्रिएटेड, जो कि हमें पहले नहीं मिल रहा था, हमें केवल डेटा मिल रहा था। अब उसकी जगह हमें डेटा भी मिलेगा एंड HTTP स्टेटस क्रिएटेड का HTTP स्टेटस भी मिलेगा। तो ये फ़ायदा होता है रिस्पॉन्स एंटिटी लगाने का। तो अब हम यहाँ पे बॉडी में हम हमारा डेटा दे देते हैं, जो कि है क्रिएटेड टू डू दे देते हैं, जिसकी मदद से हमें टू डू का डेटा भी मिल जाएगा और स्टेटस कोड भी मिल जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। अब हम बनाते हैं गेट मैपिंग के लिए, गेट करवाने के लिए रिस्पॉन्स एंटिटी। तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी को गेट टू डू बाय ID क्लास में, एंड यहाँ पे हम रिस्पॉन्स एंटिटी में आएंगे, यहाँ पे हम इस मेथड में आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी
रिस्पॉन्स एंटिटी लिखेंगे एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो, स्ट्रिंग भी लगा सकते हो, क्योंकि इसकी मदद से हम क्वेश्चन मार्क की मदद से हम कोई भी डेटा दे सकते हैं, क्योंकि हमको स्ट्रिंग भी रिटर्न करवानी होगी। अगर हमारा डेटा नहीं आता है या हमारा डेटा गेट नहीं हो पाता है किसी कारण से, मान लो हमने रॉन्ग आईडी दे दी, उसकी वजह से गलत डेटा आ रहा है, तो हम यहाँ से स्ट्रिंग भी रिटर्न करवा सकते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम यहाँ पे टू डू ले लेंगे एंड गेट टू डू कर देंगे, जो कि टू डू गेट होके आ रहा होगा वो इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। देन ये एक ऑप्शनल रिटर्न करता है, तो हम इसको ऑप्शनल में कर देते हैं, ऑप्शनल में कर देते हैं, ऑप्शनल हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे हम इस टू डू को इसके अंदर रैप कर देते हैं। देन हम यहाँ पे इफ लिखेंगे एंड यहाँ पे हम जैसे ही गेट टू डू करते हैं, गेट टू डू करके हम चेक करते हैं क्या हमारा टू डू एम्प्टी है। अगर हमारा टू डू अगर एम्प्टी है, ट्रू है, तो हमको यहाँ से क्या रिटर्न करना होगा, एक एरर मैसेज रिटर्न करना होगा। यही फायदा होता है रिस्पॉन्स एंटिटी का, कि हम एरर मैसेज भी दे सकते हैं इसकी मदद से। तो हम यहाँ पे आएंगे, देन हम यहाँ पे स्टेटस लिखेंगे नॉट फाउंड, स्टेटस भेजेंगे नॉट फाउंड वाला। तो HTTP स्टेटस कर देना होगा नॉट फाउंड वाला HTTP स्टेटस दे देते हैं। यहाँ पे नॉट फाउंड वाला HTTP स्टेटस दे दिया। देन यहाँ पे बॉडी में हम देंगे नॉट टू डू फाउंड विथ ID एंड प्लस ID दे देंगे। ठीक है, यहाँ से ID रिटर्न हो जाएगी। देन यहाँ से हम अगर एम्प्टी नहीं है तो हमको डेटा भिजवाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिस्पॉन्स एंटिटी दे देंगे और हमारा डेटा फाउंड हो चुका होगा तो हम स्टेटस ओके दे देंगे कि हमको हमारा डेटा मिल चुका है, मतलब हमको जो डेटा चाहिए था वो मिल चुका है, इसलिए हम HTTP स्टेटस ओके दे देंगे। ओके देने के बाद हमको यहाँ पे बॉडी में हमारा डेटा जो गेट हुआ है उसको देना पड़ेगा। तो हम यहाँ गेट टू डू कर देते हैं एंड यहाँ से गेट टू डू भी ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमने जो है हमारा डेटा रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू जो है रिटर्न करवाया है। जब हमको डेटा नहीं मिला तो हमने HTTP स्टेटस को नॉट फाउंड करवा दिया और हमने एक प्यारा सा मैसेज भी दिया जिसमें हमने लिखा नो टू डू फाउंड विद दिस ID। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब हम गेट ऑल टू डू के लिए बनाते हैं एंड यहाँ पे हम जैसे ही आएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट एंड हम लिस्ट बनाएंगे टू डू की, टू डूज लिखेंगे। देन हमने अगर लिस्ट बनाई है तो हम बनाएंगे टू डूज डॉट इज एम्प्टी। टू डूज अगर एम्प्टी है, टू डूज अगर एम्प्टी है, ठीक है, टू डूज अगर एम्प्टी है तो क्या कीजिए, सेम चीज कीजिए नॉट फाउंड। तो हम यहाँ से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं सर सारी की सारी चीज़ें एंड यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नॉट फाउंड है, नॉट टू डू फाउंड लिख देते हैं, नॉट टू डू फाउंड। ठीक है, कोई भी टू डू हमें नहीं मिला है और अगर मिल गए हैं सारे के सारे टू डू, ठीक है, सारे के सारे टू डू मिल चुके हैं तो रिस्पॉन्स एंटिटी में सारे के सारे टू डू दे दीजिए और ओके स्टेटस कर दीजिए। इसका ओके स्टेटस करने के लिए HTTP स्टेटस में जाइए, देन ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देन बॉडी में जाइए एंड हमको सारे के सारे टू डूज जो है यहाँ से रिटर्न करवाने हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी को चेंज करना होगा दोस्तों एंड जैसा कि हमने पिछली बार किया था सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी होगी। रिस्पॉन्स एंटिटी में आना है एंड यहाँ से हमको जो है क्वेश्चन मार्क देना होगा। देन हमारी सारी की सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। अब हम डिलीट टू डू करवाते हैं। हमने यहाँ पे सिंपली बना रखा है कि अगर हमारा टू डू मिल जाए तो ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा टू डू अगर फेल हो जाता है बाय द वे
किसी केस में कि हमने गलत आईडी दे दी और अगर हमारा टू डू डिलीट नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी हमको मैसेज जाना चाहिए, एरर मैसेज जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, एक बुलियन टाइप का डिलीटेड वेरिएबल बनाएंगे जो बताएगा कि हमारा डेटा डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इफ अगर डिलीटेड में ट्रू है, अगर डिलीटेड में क्या है, ट्रू है, तो रिटर्न कर दीजिए जो भी डेटा है वो। कैसे रिटर्न कर दीजिए, रिस्पॉन्स एंटिटी में आइएगा एंड स्टेटस दे दीजिएगा ओके कि आपका डेटा जो है डिलीट हो चुका है साहब। आपका डेटा जो है HTTP स्टेटस में आइएगा, HTTP स्टेटस दे दीजिएगा आप, HTTP स्टेटस दे दीजिएगा ओके एंड बॉडी में दे दीजिएगा योर डेटा या टू डू डिलीटेड विथ आईडी एंड आईडी दे दीजिएगा। यहाँ पे जो भी आईडी है वो आईडी दे दीजिएगा। तो यहाँ से वो चीज़ रिटर्न हो जाएगी। एंड अगर आपका बाई चांस अगर आपको कोई आईडी गलत आईडी दे दी, तो उस केस में क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए। उस केस में एरर के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ से HTTP स्टेटस जो है वो देना पड़ेगा आपको, बेड रिक्वेस्ट एंड नो टू डू फाउंड विद दिस आईडी। यहाँ पे भी वही दे दीजिएगा, नो टू डू फाउंड विद दिस आईडी। और कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका भी रिटर्न टाइप चेंज करना होगा और यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी दे दीजिएगा। और वही की वही सेम चीज़ जो है आपके अपडेट टू डू के लिए भी अप्लाई होगी। आपको इसका रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी करना होगा। देन आपको अगर कोई टू डू नहीं मिलता है इस आईडी से, अगर आपका टू डू इक्वल टू ना ले, तो बेड रिक्वेस्ट कर दीजिए और टू डू वॉज नॉट फाउंड विद दिस आईडी कर दीजिए। एंड अगर आपका टू डू फाउंड हो चुका है तो अपडेटेड टू डू दिखाई दीजिए और HTTP स्टेटस को ओके कर दीजिए। तो हम आ चुके हैं हमारे पोस्टमैन में। देन हम चेक करते हैं कि हमारे सारे के सारे राउट्स पे रिस्पॉन्स एंटिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक टू डू को क्रिएट करवाते हैं। एंड यहाँ पे हम बॉडी में आते हैं एंड यहाँ से एक टू डू क्रिएट करवाते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड एक टू डू क्रिएट करवाते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले नेट ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा नेट जो है ऑफ है, तो पोस्टमैन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो हमने नेट ऑन कर लिया है। देन हम यहाँ से एक पोस्ट क्रिएट करवाते। हाँ, तो हमारा टू डू क्रिएट हो चुका है और हमें स्टेटस में 201 क्रिएटेड दिख रहा है। अगर हम इसकी जगह ओके भी देते तो ओके भी आता, 200 आता। अब हम इसको गेट करवाते हैं। किस आईडी से, 6 वाली आईडी से, है ना। तो हम 6 से गेट करवाते हैं। क्या हमको कोई स्टेटस कोड और हमारा डेटा दिखता है? तो हम यहाँ पे आते हैं। देन यहाँ पे चेक करते हैं कि हमको हमारा डेटा दिखता है या नहीं। तो हमको यहाँ पे 200 से ओके स्टेटस आ गया और हमारा डेटा भी दिख रहा है। अब हम गेट ऑल टू डू करवा के देखते हैं क्या हमारा गेट ऑल टू डू पे लगा या नहीं। तो गेट ऑल टू डू करवाते हैं तो हमको ये चीज़ दिखती है। एंड डिलीटेड टू डू करवाते हैं तो क्या होता है, डिलीट टू डू करवाते हैं। एंड 6 नंबर वाले को डिलीट करवाते हैं तो क्या आता है, ओके, टू डू डिलीटेड विथ आईडी नंबर 6। अगर हम रिटर्न करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अपडेट करवाते हैं टू डू को। अपडेट करवाने के लिए हमको आना पड़ेगा यहाँ पे। देन हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा
अपडेट टू डू। एंड हमको कौन से नंबर वाले को अपडेट करवाना है, तो उसके लिए हम गेट करवाते हैं, क्योंकि हमने एक तो डिलीट करवा दिया। हम यहाँ पे आएंगे गेट ऑल टू डूज करवाते हैं और यहाँ से सारे के सारे टू डूज को गेट करवाते हैं। अच्छा, हमारे पास पहले वाला है एंड पांचवे वाला है, तो हम पहले वाले को अपडेट करवाते हैं। मान लो हमको पहले वाले को अपडेट करवाना है, यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट टू डू एंड उसकी आईडी देंगे एंड यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी दे देते हैं, जिससे अपडेट हो जाए हमारा टू डू, हमको पता चल जाएगा। ओके, हमको स्टेटस भी मिल गया 200। ओके, तो यही था रिस्पॉन्स एंटिटी के बारे में कि हम रिस्पॉन्स के साथ कुछ भी स्टेटस भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।